जय हिंद साथियों, आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको जीके के टॉप 30 क्वेश्चन साथियों प्रतिदिन मिलेंगे। और ये साथियों टॉप 30 क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज मिलते रहेंगे प्रतिदिन। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और लगातार आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आपके पीईटी परीक्षा के लिए तो रामबाण साबित होने वाली है। तो साथियों जो वीडियो प्रतिदिन डाली जाएगी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। इन सभी वीडियोज़ की मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्रतिदिन आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा है, तो वीडियो को अभी लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लगातार बेहतरीन शानदार क्लास होने वाली है, तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है? तो इसका सही उत्तर साथियों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा साथियों, आप बोर होने लगते हैं और आपका समय खराब होता है, तो बिना ऑप्शन पढ़े साथियों सीधे टिक करूंगा उत्तर को और आप ऑप्शन देखकर अपना एक अंदाजा लगाते रहिए कि हमें कितना जीके आ रहा है और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा साथियों शहर जो है वो आपका मुंबई है, ठीक है। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राज्य साथियों आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ठीक है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप उत्तर मारेंगे राजस्थान, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से साथियों पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में साथियों वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये राज्य हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है आपको बताना है, तो आपका 5वें का ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा। तो आपकी जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और वहीं साथियों सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो आपकी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आ भी गया साथियों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे लंबी गंगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कुतुब मीनार। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है साथियों? तो आपका सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है और ये आपका भारत का सबसे लंबा बांध है। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही शानदार वीडियोज़ प्रतिदिन पाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग भारत की है आपकी चिनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चिनानी नैसारी सुरंग, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति किसको नहीं पता साथियों? अभी हाल ही में गुजरात में ये बना हुआ है और ये साथियों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये साथियों सबसे लंबी भारत की ही नहीं, सबसे ऊंची भारत की ही नहीं, सबसे ये विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर इसकी लंबाई है साथियों और ये गुजरात में है और किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपका साथियों 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है आपका 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी SNDT, ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये आपका मुंबई में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला आपकी कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु।
संधू, ठीक है, कमलजीत सिंधु इनका नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये सब साथियों प्रश्न लगातार परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो साथियों प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो साथियों अगर ये प्रश्न आप नहीं जानते हैं तो साथियों जान लीजिए कि आप जीके में एकदम खराब पोजीशन पर चल रहे हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अगर आप नहीं जानते तो क्या जानते हैं जीके में? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को बने थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो साथियों प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी साथियों। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं, कौन थे? ये आपका उत्तर सही हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपके जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका साथियों 25 नंबर का सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशक्तु, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं थी, वो भारत की पहली प्रथम फिल्म कौन थी? तो आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। और साथियों ये मतलब इसमें आवाज़ नहीं था इसलिए इसको मौनी सिनेमा अर्थात बिना बोलती फिल्म कौन थी प्रथम? राजा हरिश्चंद्र थी। और बोलने वाली प्रथम फिल्म थी आपकी साथियों आलम आरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो जो मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय फिल्म थी ये कब निर्मित हुई थी? 1913 ईस्वी में निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो साथियों ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर प्राप्त करा दिया जाएगा। और प्रतिदिन ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो साथियों इसका सीरीज प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।